हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए आए हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट। ये ऐसा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों जो कि मिक्स है। इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी, साथ ही साथ यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है, जिसका उच्चारण ओठ से नहीं किया जाता है। तो म, ब, आ, उ, मतलब ये उ है, म है और ये जो मेरा ब है और आ है, इसमें जो आ का उच्चारण है यह ओठ से नहीं किया जाता। इसका उच्चारण क्या होता है, यह ओठ से नहीं किया जाता है। बाकी सब का उच्चारण चाहे वो माँ हो, ऊ हो, चाहे बा हो, सबका उच्चारण क्या होता है, ओठ से किया जाता है। राजस्थान टेट एग्ज़ाम 2001 में इसको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे वे सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं कि कौन वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है हमें ये बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे र है, त है, स है और ड है। ठीक है, देखो घोषत्व के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, एक घोष एक सघोष। घोष का मतलब दोस्तों ऐसा वर्ण होता है जिसको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो। तो देखिए इसमें से कौन सा सही होता है, कि ए होता है, कि बी होता है, कि सी होता है, डी होता है। तो इसमें होगा आपका क्या, ये आपका जो बी वाला आंसर है यही सही होगा कि यह जो त है यह घोष नहीं है। ठीक, र है, स है, ड है, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों घोष हैं, लेकिन त जो है वह घोष नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। चलिए बताइए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता है। वर्ण का अर्थ रंग नहीं होता है, कि आकाश नहीं होता, कि जात नहीं होता है, कि अक्षर नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ हमें देखना है और इसमें बताना है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है। देखो वर्ण मतलब रंग भी होता है, वर्ण मतलब जात भी होता है, वर्ण मतलब अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का मतलब आकाश नहीं होता है। तो तीसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये भी राजस्थान टेट एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया है। तो ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है। हम आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप लोग एकदम ध्यान से इसको देखिएगा और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। चलिए बताइए चौथे का आंसर। क ख ग, मतलब कौन सी ऐसी ध्वनि है जिसको बोलने में हमारे स्वर तंत्रियों से कम हवा निकलती है। जब कम हवा निकलेगी उसको अल्प प्राण बोलेंगे, ज़्यादा हवा निकलेगी तो महाप्राण बोला जाता है। पूछा गया कि अल्प प्राण किसको कहते हैं। तो क ख ग होगा, च ज इ होगा, त थ न होगा, ट ठ अड़ा होगा। तो बताइए अल्प ध्वनियाँ या अल्प प्राण किसको कहते हैं। अल्प प्राण किसको कहते हैं। तो हमारा ये जो च है, ज है और य है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है वो हमारा होता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ये भी राजस्थान टेट में पूछा गया है। चलिए अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी ध्वनि है जो मूर्धन्य नहीं है। ट है, ड है, अड़ा है, कि ये हमारा जो नुक्ता वर्ण होता है ये होता है। तो चलिए बताते हैं। ठीक है, इसमें से बताओ कि कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं है। तो चलिए हमें ये देखते हैं। तो ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा, अर्थात ट वाली जितनी भी, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनमें क्या होता है, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे मूर्धन्य ध्वनि होते हैं। क्योंकि ट को बोलने में जीभ मुड़ जा रही है, ठ को बोलने में जीभ मुड़ जा रही है, ड को बोलने में और ढ को बोलने में भी हमारी जीभ हमारी मुड़ जा रही है, लेकिन हमारा जो ड है इसको जब हम बोलते हैं तो इसको बोलने में जीभ नहीं मुड़ती है। देखो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, पढ़ना बोले पढ़ना, तो जीभ उस हिसाब से नहीं मुड़ रही जिस हिसाब से ट ठ ड ढ अड़ा को बोलने से मुड़ रही है। तो इसलिए ये पाँचवें का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। छठवें का आंसर हम लोग देखते हैं, छठवें का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये यूपी टेट 2011 में इसको पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, मतलब इसमें से हमें एक अल्प प्राण ध्वनि है उसको पहचानना है। अल्प प्राण ध्वनियाँ
प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा देखिए, पहला ये है, ख दूसरा है, ध चौथा है और क ख ग घ ये चौथा है। तो पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है, और जो हमारा दूसरा और चौथा होता है वो हमारा महाप्राण होता है। तो 6 का आंसर का हो जाएगा पहला, ए वाला। निम्न इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, मतलब इनमें से हमें कौन से बतानी है, 7वें में कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, अर्थात जिनको बोलने में हमारे हमारी जो ऊष्मा है वो अंदर से ना निकले। ठीक है, ठीक है, कौन सी है अंतस्थ ध्वनियाँ? चलिए बताइए, व है, रा है, ब है, ध है। देखिए यहाँ पे जो ध है, त थ द ध, त थ द ध, ये त वर्ग का है और ये हमारा दंत वर्ण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दंत वर्ण होता है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ हैं जो अंतस्थ नहीं हैं। ठीक है, ये त थ द ध, त थ द ध, एक तो ये होगा प फ ब भ, एक हमारा ये, इसमें ये दो आंसर, या रा ला वा। देखिए ये या रा ला वा ये तो सही है, लेकिन इसमें दो आंसर होगा, इसमें बी वाला और डी वाला, ये दो आंसर इसमें हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही अंतस्थ व्यंजन नहीं हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आयोग जरूर ही सबको ये नंबर दिया होगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि इसमें ये ब और ध ये दोनों ही अंतस्थ ध्वनियाँ नहीं हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द समूह को, वर्णों के संकलन समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये हमारा 8वें का आंसर हो गया। चलिए 9वां देखते हैं। हिंदी की सध्वनि है, सध्वनि क्या है? सध्वनि क्या है? देखिए सर, ये सध्वनि आप बताना क्या है? स ख श ह, स ख श ह। तो सध्वनि क्या है? हमें 9वें का आंसर बताना है, तो जल्दी करिए। देखिए क्या बताते हैं, ऊष्म है, संघर्षी है, क्या है? ठीक है, क्या है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। 9वें का आंसर हमें जल्दी जल्दी बताइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जो स ध्वनियाँ होती है ये तालव्य ध्वनियाँ होती, कैसी ध्वनियाँ होती हैं? श ध्वनियाँ जो हमारी हैं ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ हैं, क्योंकि श को बोलने में हमारी जीभ जो है वो ताल पे जाके टच कर रही है, इसलिए स ध्वनि हमारी कैसी ध्वनि हो जाएगी? तालव्य ध्वनि हो जाएगी। चलिए 10वां देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। अगर अगर प्रश्न में वर्ण ना दिया है और वहाँ पे ध्वनि दिया गया है तो हम ध्वनि को मारेंगे। ठीक है, हम किसको तब मारेंगे? ध्वनि को मारेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें में कहा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है। मतलब क्या पूछा है कि अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी, अटारी जो लोग कहते नहीं, पहले पुराने समय में कच्चा घर बनता था तो उस अटारी बनती थी, उसमें जो ताड़ होता था। आज पक्के घर में लोग ताड़ बनवा देते हैं, उसी को अटारी बोलते थे पहले। तो अटारी का तत्सम रूप अर्थात संस्कृत वाला रूप क्या होगा? अट्टालिका मतलब क्या होता है? अटारी होता है। अट्टालिका मतलब क्या होता है? अटारी होता है, अर्थात 11 का हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला देखते हैं। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, अर्थात ईख का संस्कृत शब्द क्या होगा? ईख को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? गन्ना बोलते हैं। ठीक है, इच्छु बोलते हैं। इक कि हमारा बी वाला होगा कि डी वाला होगा? तो इसमें ईख का जो होता है वह इच्छु होता है। क्या होता है? इच्छु होता है। ईख का क्या होगा? ईख का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह इच्छु हो जाएगा। इच्छु मतलब क्या होता है? ईख होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? चलिए देखिए, इसमें से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? तो कान होगा कि दिन होगा कि बहार होगा, जमुना होगा? क्या होगा बताइए? जमुना होगा, कान होगा कि बहार होगा कि दिन होगा? ठीक है, तो इसमें हमें तत्सम बताना है। तो 13वें का हमें बताना है तत्सम क्या होगा। 13 नंबर का तत्सम हो जाएगा दिन। क्या होगा? दिन हो जाएगा, क्योंकि दिन का जो तत्सम होता है, दिन का जो तद्भव होगा वह दिवस होगा। दिन का तद्भव क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। ठीक, कान का कर्ण होता है, जमुना का यमुना होता है। ठीक है, तो दिन का क्या हो जाएगा? दिन का अगर हिंदी में दिन को क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं, अर्थात दिन का जो तद्भव होगा वह दिवस होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हमें इसे बताना है ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो सस्वर होगा, सश्रु होगा, स्वसुर होगा, सुसुर होगा। तो ससुर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो 14 वाला बताइए जल्दी से। 14 को हो जाएगा सी, स्वसुर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी क्या होगा? स्वसुर।
क्या हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। ओठ किस श्रेणी का शब्द है ये हमें बताना है। तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशी है। ओठ जो होता है, ओठ हमारा क्या होता है, ओठ हमारा एक प्रकार से तद्भव होता है कि ओष्ठ मतलब ओठ होता है, तो ओठ हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला चलते हैं, देखते हैं, पलंग का तत्सम रूप है। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा, तो पलंग का तत्सम रूप पर्यंक होगा। क्या होगा, पर्यंक होगा। पर्यंक तत् पलंग तद्भव है और पर्यंक क्या है, तत्सम है। ठीक है, खाट का, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ये कट गया है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या दिया, खाट का तत्सम रूप क्या है। खाट मतलब खटवा होता है, खाटवा होता है, खटिया होता है। चलिए बताइए खाट का मतलब क्या होगा, 18। 18 का आंसर बताइए, तो 18 का आंसर हो जाए खटिया। खाट का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, खटिया बोलते हैं। खाट क्या होता है, तत्सम होता है, और खटिया उसका तद्भव होता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका पूछा है कि तद्भव क्या होगा। 18 में आपको तद्भव पूछा है, विहग होगा, पक्षी होगा, खग होगा, पंछी होगा। चलिए बताइए, 18 में हमें बताना है कि 18 में हमें क्या बताना है, कि हम 18 में हमें तद्भव बताना है। क्या बताना है, 18 में हमें तद्भव बताना है। तो तद्भव क्या होगा, तद्भव हमारा पंछी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। पक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। ठीक है, पक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा, और पंछी हमारा क्या है, यहाँ पे तद्भव है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, पनही। पनही कहते नहीं, पनही हम लोग गोड़ में पैर में पहनते हैं, कहते हैं लोग पनही पहन के जा, पहले लोग पनही बोलते थे उसको। तो पनही का तत्सम शब्द क्या हो गया, तो उसका तत्सम शब्द हो गया उपानह। उपानह बोल लेंगे। ठीक है, पनही को का तत्सम शब्द उपानह बोलते। पनही मतलब जो हम लोग पैरों में चप्पल पहनते हैं, ठीक है, उसको हम तत्सम में उपानह बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, हमें तद्भव बताना है। यूपी नेट एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया, हमें इसमें से तद्भव बताना है। चाम होगा, पर्ण होगा, विष्णु होगा, धर्म होगा। देखो पर्ण हो नहीं सकता क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन है। विष्णु हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आधा संयुक्त व्यंजन दिया हो। धर्म में उड़ंकुर है, ये भी नहीं होने की चांस है। तो बताइए क्या होगा, 20 में बताइए 20 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा। अब लास्ट में बचा हमारा ये हमारा चाम है, और चाम को ही हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। चलिए पर्यायवाची आ गया है, आपको बताना है पर्यायवाची। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से आपको बताना है 21 नंबर में। तो रविजा होता है, तनुजा होता है, सुरेजा होता है, अर्कजा होता है। ठीक है, क्या होता है यमुना का पर्यायवाची, क्या होता है, तो बताइए यमुना का पर्यायवाची होगा, तो यमुना का पर्यायवाची तनुजा होता है। तनुजा मतलब क्या होता है, पुत्री या बेटी हो जाता है, होता है। ठीक है, रविजा, रवि मतलब सूर्य की पुत्री, यमुना। सूर्यजा सूर्य की पुत्री, यमुना। अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य की पुत्री, क्या होता है, यमुना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन तनुजा जो होती है वह पर यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये आर ओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन चुन के लाया गया जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताएं, लाला, ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। बताइए क्या है, जल्दी से बताइए। 22 में आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जितनी जल्दी आंसर देंगे हम उतनी ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, शशधर। शशधर जो होता है यह शंकर का पर्यायवाची नहीं होता। ललाट, देखो ललाटाक्ष, ललाट बांधते हैं ना, बड़े बड़े बाल होते हैं। गंगाधर, गंगा को धारण किए हैं इसलिए इनको गंगाधर भी बोला जाता है। त्रिलोचन, इनके 3 आँख है इसलिए शंकर जी को त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन शशधर के नाम से इनको जाना नहीं जाता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, रसाल या अम्बु। क्या होगा, आम का पर्यायवाची नहीं है। 13 का बताइए, ओ सॉरी 23 नंबर बताइए, 23 नंबर का क्या होगा, 23 नंबर का जल्दी से बताइए क्या होगा। तो 23 का होगा अम्बु। अरे अम्बुज, नीरज। अम्बु मतलब क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, अम्बु मतलब क्या होता है, पानी होता है। अति सौरभ ये हमारा आम का है। सहकार भी आम का, रसाल भी आम का, लेकिन अम्ब क्या है, अम्ब हमारा पानी का पर्यायवाची है। ठीक है, देखो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ग है जो शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से। ये भी आपका पूछा गया आर ओ 2016 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बताइए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ये सही होगा कि सूर्य रवि दिनकर तरणी। देखो सूर्य रवि दिनकर
तरणी यहाँ पे अलग हो गया, अग्नि, पावक, अनल सही है, पिशुन यहाँ पे अलग हो गया, महेश, नरेश, भूतेश और सतीश। सतीश तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा। तो 24 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार ये सब के शेर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? शेर के पर्यायवाची। बाकी यहाँ पे तरणी आ गया, इसकी वजह से गलत हो, पिशुन आ गया, इसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, महेश, नरेश, भूतेश सही था। ठीक है, यहाँ पे आपका गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं, इसमें से हमें बताना है कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रस्तर, प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। प्रस्तर मतलब क्या होता है? प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। उपल मतलब भी क्या होता है? उपल मतलब आपको बताइए, जल्दी से बताइए। 25 में उपल का मतलब भी पत्थर होता है। पाहन, पाहन मतलब पत्थर होता है, लेकिन पसम, पसम का मतलब पत्थर नहीं होता है, और यही पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, उसको हमें बताना है। इनमें से कौन सा वर्ग शुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से? ठीक है, चलिए देखते हैं। इंद्र, सतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, ये सब इंद्र के हैं कि नहीं है? घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये हमारा सही है कि यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जाह्नवी। हमें इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप यहाँ देखिए, जो हमारा ये घर है, घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये चारों के सारे घर के पर्यायवाची, इसमें कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यह पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है? शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए इसमें बताइए समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? जलधि नहीं है, कि जलधाम नहीं है, कि जलाधिप नहीं है, कि जलनिधि नहीं है। चलिए बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी, 27 का आंसर है जलाधिप। जलाधिप जो होता है यह आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं, बल्कि जलधाम, जलों का धाम है वो। जलनिधि जल को धारण कर रहा है, जलधि जल को धारण करना, जल का वह पूरा का पूरा भंडार ही है, इसलिए ये सब समुद्र के पर्यायवाची है, लेकिन जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो चलिए हम देखते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। निम्नमा, निम्नगा, त्रिपथगा, कुलंकसा, कुलवती। चलिए बताए 28 का क्या हो गया? 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का हो जाएगा सी, कुलंकसा। कुलंकसा जो है यह आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा मतलब निम्न पाया जाता है ना, नदी के अंदर देखो निम्न पाया जाता है, तो इसलिए कुलवती बोला जाए। कुल त्रिपथगा होती है, लेकिन ये कुलंकसा ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, विष्णु का पर्यायवाची। पूछा क्या है? विष्णु का पर्यायवाची। इसमें से कौन सा है जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कमलेश है, कमलाकांत है, कमलापति है, कमलासन है। चलिए बताइए 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा डी, कमलासन हो जाएगा। ठीक है, कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं। कमलाकांत, कमला के कांत हैं ही, कमला के पति हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी के पति हैं। कमलेश हैं। कमलासन, कमल पे आसन किए हुए हैं, ये उनका नाम नहीं, आसन किए वो उनकी एक अवस्था है, लेकिन ये उनको कमल पे आसन किए हो, इसका मतलब वो विष्णु, कमल पे आसन करने के कारण उनको विष्णु नहीं का पर्यायवाची नहीं माना जाया है। ठीक है, कमलाकांत है, कमलापति है, कमलेश है। ठीक है, ये हमारा जो डी है ये हमारा आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए। हेम है, हाटक है, कलधौत है, हिरण्या है। चलिए 30 का बताइए। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर हिरण्या होगा। हिरण्या क्या है? हिरण्या आपका स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। हेम भी है, हाटक भी है, कलधौत भी है, लेकिन हिरण्या जो है वह किसका पर्यायवाची नहीं है? तो वह आपका स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब इसमें हमें बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसमें हमें बताना है। ये भी हमारे एग्जाम में देखिए बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए। दावाग्नि, दावाग्नि किसे को कहते हैं? जल में लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग कहलाती है, भूख की आग के उपयुक्त सभी। चलिए बताइए दावाग्नि किसे कहते हैं? 31 में बताइए कि दावाग्नि किसे कहते हैं? तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको बोलते हैं दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग क्या बोली जाती है? दावाग्नि बोली जाती है। ठीक है, जल में जो आग लगती है उसको बड़वाग्नि बोलते हैं,
और पेट में जो भूख की आग होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का, चलिए बताइए 32 का। निश्चल का अर्थ नहीं है, हमें बताना है जो अपने स्थान से हिल ना सके। जो अपने स्थान से हिल ना सके, क्या उसे निश्चल कहते हैं? जो अपने स्थान से हिल ना सके, क्या उसे निश्चल कहते हैं? तो कहते हैं, जरूर कहते हैं। जो स्थिर होता है उसको भी निश्चल कहते हैं। जो अचल होता है, जो चले ही ना, उसको भी निश्चल कहते हैं। एक जगह निश्चित है, निश्चल, ठीक है, निश्चल होता है। लेकिन जो निश्चित है उस ये क्या है? यह निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चित जो होता है यह निश्चल का अर्थ नहीं है, यह निश्चल का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 32 का डी हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा होता है वह जिज्ञासा होता है। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो वह जिज्ञासु कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। दोनों में फ़र्क है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा। ठीक है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। क्या होता है? जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। उसको क्या बोलते हैं? जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखो, यूपी पेट पीजीटी प्री 2011 में पूछा गया है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलते हैं अजान बाहु। क्या बोलते हैं? अजान बाहु उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अजान बाहु बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? तो 36 का चलते हैं, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। भाई बड़ा बनने की इच्छा रख रहा है ना, आपके अंदर कोई बड़ा बनने की इच्छा है तो इसका मतलब आपके अंदर कोई न कोई महत्वाकांक्षा है। तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? महत्वाकांक्षी। क्या है? तो महत्वाकांक्षी है। ठीक है, अगला चलते हैं, चलिए देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? अधोगामी बोलते हैं, पुरोगामी बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं, पूर्वागामी बोलते हैं। चलो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा जो 37 का आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, अनुगामी। अनु मतलब पीछे, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगामी होता है। ग्रामीण बैंक एग्ज़ाम 2012 में इसको पूछा गया है कि जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है अनुगामी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए जितनी जल्दी आप लोग करेंगे, जितनी जल्दी जल्दी आंसर दें उतनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कराएंगे। हमारा टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना। चलिए, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, जो व्यक्ति एक पर ही श्रद्धा रखे और एक पर ही आस्था रखे उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द क्या है? तो चलिए बताइए, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या है? एक निष्ठ। क्या हो जाएगा? एक निष्ठ। जो एक ही पे आस्था रखे, एक ही पे श्रद्धा रखे उसके लिए एक शब्द एक निष्ठ हो जाएगा। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? जिस स्त्री को कोई संतान ही ना हो उसको क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं, नेपुता कहते हैं, असर कहते हैं, शुष्क कहते हैं। तो 39 का जल्दी से बताइए। 39 को कहते हैं बांझ। ठीक है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, मतलब जिस स्त्री से कोई संतान पैदा ही ना हो या पैदा ना हो उसको क्या बोलते हैं? बांझ। ठीक है, कहते हैं बांझ स्त्री है। भगवान न करे ऐसे किसी को बनाए। चलिए अगला देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो पहले कभी ना हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए जो एक शब्द है उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। ये भी ग्रामीण बैंक एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सुत, देखो यहाँ क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय बताना है, उपसर्ग और प्रत्यय बताना है हमें। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्या है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सुत, सुत शब्द को, देखो सुत मतलब पुत्र होता है, उसमें अगर हम क्या लगा दें? सुत में अगर हम लगा दें सुता, देखो सुती, सुत में सुती लगा देंगे स्त्रीवाचक हो जाएगा, कि सुतिक लगा देंगे, कि छोटा आ लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुत, सॉरी,
सुता, देखो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें हम थोड़ा सा इसको देखने में मिस्टेक कर गए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे ई का, ठीक है। ई, सुत मतलब पुत्र होता है, और सुती, ठीक है, सुती का मतलब होता है पुत्री, क्या होता है, पुत्री होता है। या सुत मतलब पुत्र होता है, सुता मतलब क्या हो जाता है, पुत्री हो जाता है। सुता मतलब पुत्री होता है, या सुती मतलब भी पुत्री होता है। या तो बड़ा प्रत्यय लगा दो या बड़ी ई लगा दो, ठीक है। चलिए अगला देखिए। प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए, सजावट में कौन सा प्रत्यय है, सजावट में बताइए। सजावट में आओ है, आवट है, आहट है, टा है, सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो जल्दी जल्दी बताइए। 42 का आंसर क्या हो जाए, 42 का अंतर बी हो जाए। सजावट में आवट प्रत्यय है। देखो सजावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट है। सज प्लस आवट बराबर सजावट। अभिशाप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब है ये किसी शब्दों के आगे जुड़ते हैं। तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिशाप में उपसर्ग कौन सा, अभि है। कौन सा, अभि, अभि उपसर्ग है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, तो दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, दुस है, दुर है, स है, दु है। दुस्साहस में दुस है कि दुर है, जल्दी से बताइए। 44 का आप सब जल्दी से जल्दी आंसर दिए। तो इसमें दुस क्या है, उपसर्ग है। दुस्साहस, दुस प्लस साहस बराबर दुस्साहस, इसमें दुस उपसर्ग है, ठीक है। 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, चलिए बताइए किस में उपसर्ग है, हमें बताना है। लालिमा में है, पराजय में है, दशक में है, कारीगर में है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए। यूपी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम, ठीक है, 2011 में आया हुआ है। तो उपसर्ग किस में है, लालिमा में उपसर्ग है, पराजय में है, दशक में है, कारीगर में है, जल्दी बताइए। 45 में बताइए। 45 का हो जाएगा पराजय, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। ये आगे वाला जो परा है ये उपसर्ग है, ठीक है। परा का, और परा को जब हम अलग कर देंगे बचेगा जय, ठीक है। यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है। ये प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, चलिए बताइए। तेली में नहीं है, माली में नहीं है, रंगीला में नहीं है, अलबेली में नहीं। प्रत्यय देखो पीछे लगना चाहिए, देखो इसके पीछे भी ई है, तेली भी होगा, माली भी होगा, अलबेली में भी पीछे है, लेकिन रंगीला में पीछे ई नहीं है, बल्कि पीछे क्या है, बड़ा आ लगा हुआ है, ठीक है। रंगीला में पीछे क्या लगा हुआ है, रंगीला में पीछे बड़ा आ लगा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज ये देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें भी हम बताना है किस में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, ठीक है। और ओढ़ना में, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, और ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हमारा डी हो जाएगा, ओढ़ना। देखो उपसर्ग का मतलब है जब हम दो खंडों में तोड़ते हैं, तो जब दो खंडों में तोड़ेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, दोनों का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर दोनों का कुछ न कुछ अर्थ है तो आपने उसको सही तोड़ा है, तो जो आगे का होगा वही हमारा उपसर्ग कहलाएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, चिर। चिर प्लस आयु बराबर चिरायु, चिर प्लस आयु, रप यहाँ पे हलंत होगा, चिर प्लस आयु बराबर चिरायु। रप पे क्या हो जाएगा, रप यहाँ पे हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत रहेगा। चिर प्लस आयु बराबर चिरायु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो दोष हर्ता में अगर देखा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो 49 में आपको जल्दी से जल्दी बताना है। दोष हर्ता में हर्ता प्रत्यय है, कौन सा है, हर्ता प्रत्यय। दोष, दोष का एक अर्थ होता है, और हर्ता आपका हरने वाला, ठीक है, दोनों का ही अर्थ हो गया। तो दोष हर्ता, दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो हर्ता प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर, हम आधे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं। धुधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुधला में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। धुधला में कौन सा प्रत्यय है, धुधला में ला प्रत्यय है, कौन सा है, धुधला में ला प्रत्यय है। धुंध प्लस ला, धुधला में ला प्रत्यय है। चलिए यहाँ देखिए, लोकोक्त दिया गया है, मुहावरे दिया गया, उसको हमें बताना है कि क्या सही होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होने का मतलब क्या है, शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, ठीक है, दरिया दिल होना। बताओ, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब अकारण प्रिय होना, अकारण प्रिय होना, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। बैल न कूदे कूदे संगी कहावत का अर्थ है। देखो, बैल न कूदे कूदे संगी, इस कहावत का क्या अर्थ है, तो हमें बताना है। तो वीरता पर विश्वास होना, क्या ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 52 नंबर का। तो या गड्ढे में कूदना,
या साहसिक कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। देखो, बैल न कूदे कूदे संगी, ठीक है, इसका मतलब क्या, स्वामी के बल पर क्या होगा, सेवक का साहस। स्वामी के, देखो बैल न कूदे, बैल कूद नहीं रहा है, कूदे संगी उसके साथ में जो है वो कूद रहे हैं, इसका मतलब क्या, स्वामी के बल पर ही सेवक के अंदर साहस आता है। ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे। एक ही थैले के चट्टे बट्टे MPPCS फॉरेस्ट एग्जाम 2014 में पूछा गया है। एक ही थैले के चट्टे बट्टे मतलब विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत और स्वभाव वाले, एक वजन के बाट, बेईमानी बेईमानों का समूह। क्या होगा 53 में, क्या होगा, तो 53 को हो जाएगा समान आदत और स्वभाव वाले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समान आदत और स्वभाव वाले, एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब एक ही थैली में चट्टे बट्टे, तो उसको मतलब समान आदत, जिसकी आदत समान और स्वभाव हो तो उसी को कहेंगे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। चलिए अगला देखते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, कहावत का अर्थ क्या है। आटे दाल का भाव मालूम होना, कहावत का क्या अर्थ है, सही जानकारी होना, सांसारिक कार्यों में पारंगत होना, मोल भाव में चतुर होना, कठिनाई का अनुभव होना। तो क्या होगा, जल्दी से बताइए 54 का। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब है कि कठिनाई का अनुभव होना। क्या हो जाएगा, कठिनाई का अनुभव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, तो आटे भाव का दाल उसी को पता होगा जिसको, भाई जो कठिनाई से उसको ला रहा है, लोगों को खिला रहा है, उसी को पता होगा। तो कठिनाई का अनुभव होना, आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जस दूल्हा तस बनी बारात, 55 में बताना है। जस दूल्हा तस बनी बारात लोकोक्त का अर्थ है सुख दुख सबको आता है, दुखी व्यक्ति को सभी दुखी लगते हैं। सी है बाराती दूल्हे की तरह सजते हैं। डी है जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा दूल्हा वैसे ही बारात बन के आती है, अर्थात जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास के सहयोगी या मित्र होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 56 का। नई ज़मीन तोड़ने, देखो 56 में बताना है, नई ज़मीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई ज़मीन तोड़ना, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। तो नई ज़मीन तोड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा, 56 का हो जाएगा हमारा सी, अनूठा प्रयोग करना। भाई नई नई ज़मीन तोड़ रहे हो, इसका मतलब नए नए आप अनूठे अनूठे क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हो। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा मुहावरा और लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है क्या होगा, बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत थोड़ा। क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत थोड़ा। भाई ऊँट है उसको बहुत थोड़ा सा दोगे, क्या उसको समझ में आएगा, उसको तो जीरे की तरह ही लगेगा। चलिए अगला देखते हैं, 58 वाला देखते हैं। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ होगा आँखों का तारा होना, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आँखें बिछाना। तो अंधे की लाठी जो होता है वही एकमात्र सहारा होता है। भाई अंधे का एकमात्र सहारा उसकी लाठी है, इसलिए अंधे की लाठी को हम क्या बोलते हैं, अंधे की लाठी को ही हम क्या बोलते हैं, एकमात्र सहारा। तो एकमात्र सहारा का अर्थ क्या होगा, अंधे की लाठी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अंधा परंतु विवेकशील होना। बी वाला है मूर्ख धनी, सी वाला है अंधे के पास धन होना, डी वाला है आँखों का रोग होना। चलिए बताइए 59 का आंसर क्या हो जाएगा कि मूर्ख धनी। क्या है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब आँखों से तो अंधा है लेकिन गांठ से वह पूरा है, अर्थात उसके वह संपन्न है, उसके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन उसके पास आँख नहीं। इसका मतलब क्या है, आँख का अंधा है लेकिन वो गांठ का पूरा है, अर्थात मूर्ख है लेकिन उसके पास धन दौलत भरा हुआ है। तो उसको बोलेंगे आँख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात मूर्ख धनी। ये यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2011 में आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या है। सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ क्या है, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित होना। चलिए बताइए 60 का क्या हो जाएगा, सोने में सुगंध
अर्थात सुंदर वस्तु में और गुण होना। भाई सोने में अगर सुगंध हो रहा है इसका मतलब क्या है, सोने का गुण और बढ़ जा रहा है। इसका जो अर्थ होगा वह हो गया सुंदर वस्तु में और गुण का होना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो दिया हुआ है यहाँ पे संधि दिया गया है। देखिए हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको सब चीज़ का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे जितना भी चैप्टर है सबका निचोड़ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं लिया गया है, तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, जगत धन नाथ। जगत धन नाथ, द जगत तक नीचे हलंत होगा, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, ये हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। 61 का हमारा डी हो जाए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय। ठीक है, सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय। सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ये है 62 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। 62 के 62 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किन संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, मतलब किन स्वरों, देखो किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, तो वह होता है क्या, वह कौन सी संधि होती है, वह होती है यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। देखो संधि हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, और जो स्वर संधि होती है वह हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, उस 5 प्रकार में जो यण संधि है इसमें क्या होता है, स्वरों का परिवर्तन जो होता है य र ल व में होता है। ठीक है, आप अगर संधि पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है, नायक का सही संधि विच्छेद है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नाय में देखो आय आय आ रहा है, आय ए आय ओ आओ। ठीक है, ए आय ओ आओ, आय आय आओ आओ, ए आय आय, इसका मतलब क्या है, बी नंबर पे आएगा। इसका मतलब क्या, आय आय का मतलब होता है ए आय, नए धन अक, नए धन अक, ये हमारा जो डी नंबर है, नए धन अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। 64 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 में देखिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वि धन ध्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन थी, विद्याधन आर्थी, क्या हो जाएगा 65 में बताइए। 65 का ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो 65 नंबर वाला क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए कौन सी संधि है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। वांगजल में कौन सा संधि है, वाक धन जल बराबर वांक जल, वाक धन जल बराबर वांक जल, वाक धन जल। देखो यहाँ वाक धन जल 2 है, लेकिन यहाँ पे हलंत होना चाहिए क्योंकि व्यंजन संधि में ये आता है। तो वाक धन जाल बराबर वांग वांग जाल। ठीक है, ये हमारा 66 का ए हो जाएगा। यहाँ पे क है और क अपने के तीसरे मतलब क ख ग में जाके बदल जाएगा। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए, सही का चयन कीजिए। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी एक व्यंजन संधि है। क्या है, यह व्यंजन संधि है। चलिए 68 में देखिए दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा दुर्धनजन, दुहधनजन, दुर प्लस अर्जन, दुर्धनजन। बताइए क्या होगा, ए बी सी डी सब में बताइए क्या होगा। तो इसमें दुहधनजन, दुहधनजन बराबर दुर्जन हो जाएगा, और यह हमारा विसर्ग संधि होता है। कौन सा, विसर्ग। देखो विसर्ग का चिन्ह भी लगा हुआ है। यह हमारी कौन सी संधि, विसर्ग संधि होती है। उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए 69 का क्या आंसर हो जाएगा, उत धन योग बराबर उद्योग, उत धन योग बराबर उद्योग, और ये हमारा व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। चलिए देखिए अगला 70 नंबर देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। और यहाँ देखिए ये य में बदल गया, यह किस में, यण में होता था, ये यण संधि है। कौन सी, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, तो यह यण स्वर संधि है। कौन सी, यण स्वर संधि है। ठीक है, ये प्रत्येक। चलिए अगला देखते हैं कि समास। देखो इसके बाद संधि हो गया, अब अगला आ गया है यहाँ पे समास। 71 से लेकर 80 तक आप समास में देखेंगे। बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, बड़ी चीज़ों को छोटे में लिखना ही समास कहलाता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। चलिए अगला देखिए क्या है कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है। एक तरफा धनंजय,
वक्रतुंड आत्मनिर्भर। चलिए बताइए 72 का क्या होगा। 72 का क्या होगा, तो 72 जो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जो होता है यह हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर हमारा क्या है, ये हमारा तत्पुरुष समास है। चलिए बताइए 73 का निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है। द्विगु समास त्रिभुवन होगा, तिरंगा होगा, एक दंत होगा, दशानन होगा। मतलब जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची होता है और क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होगा और उनकी संख्या देश में कई, एक नहीं 2 4 10 मिल जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा। लेकिन बहुब्रीहि समास में ऐसा देखो, यहाँ तिरंगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा तिरंगा हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ पे 10 भी तो संख्यावाची है, एक भी संख्यावाची है, भी संख्यावाची है, लेकिन ये संसार में एक ही थे, त्रिभुवन। एक दंत गणेश जी को बोला जाए, दशानन किसी विशेष व्यक्ति को दशानन बोला जाए, लेकिन तिरंगा 3 रंग कोई भी ला के आप मिला देंगे तो तिरंगा बन जाएगा। ठीक है, कोई भी 3 रंग, जरूरी नहीं है कि जो आप तिरंगा भारत का झंडा देखते हो वही 3 रंग, कोई भी 3 रंग मिला देंगे तिरंगा बन जाएगा। लेकिन आप दशानन को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वह तिरंगा के साथ जाएगा। चलिए अगला देखिए, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि में जाएगा। चलिए बताइए बहुब्रीहि में जाएगा कि कर्मधारय में जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर जी, ये विशेष व्यक्ति को बता रहा है, अर्थात ये किस में चला जाएगा, ये हमारा बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा देखो यहाँ 4 एक संख्यावाची शब्द आ गया और संख्यावाची जो शब्द आएगा वो हमारा किस में, द्विगु में चला गया। चौराहा 4 राहों का समूह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, बहुब्रीहि है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, पीला वस्त्र किसका था, तो विष्णु जी का था या कृष्ण जी का था। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास, यथाशक्ति में देखो पहला शब्द यथा जो है यह अव्यय है एक प्रकार से, यथा है, पर है, प्रति है, एक है, अगर किसी शब्द के आगे जुड़े हैं तो वह अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आगे चलते हैं, नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय में हमें बताना है कौन सा समास है। देखो नीलगाय में यहाँ नीला क्या है, विशेषण विशेष बताया, गाय तो है लेकिन कैसी है, नीला है, नीली गाय है। तो जहाँ पे विशेषण विशेष से बताया जाए, उपमेय उपमान का बोध किया जाए, वहाँ पे हमारा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर। ठीक है, 69 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। 79 का बताइए, जल्दी से बताइए, तो तत्पुरुष समास है, पर्ण की कुटी। ठीक है, कुटी तो बनी लेकिन किसी पत्ते की कुटी बनी हुई है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा समास, तत्पुरुष समास है। उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल में क्या होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, व्यय भाव होगा, तत्पुरुष होगा। 80 नंबर, 80 का क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे उप क्या है, एक अव्यय शब्द है, कूल मतलब ठंडा, उप हमारा एक अव्यय शब्द है, उपकूल में कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 81 से लेकर के 90 तक प्रश्न अगला आ रहा है, जिसमें आपको रस छंद और अलंकार देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए कौन सा बताइए, 81 नंबर में कौन सा होगा, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। छेकानुप्रास होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा, लाटानुप्रास होगा, यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पे जो होगा वृत्त्यानुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास का ये परिभाषा ही दिया है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। ठीक है, चलिए अगले देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, चलिए बताइए। वहाँ पे अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, और जब आप उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे तो कोई भी अगर दिया हुआ है तो उसको पढ़ेंगे तो उसके बीच मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु शब्द आएगा। ठीक है, तो आप सीधा पहचान जाएंगे कि वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला हमें देखना है, चिरजीवी जोरी जुरे
क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वीर हलधर के वीर। देखो वृषभानुजा और हलधर के वीर, वृषभानुजा के यहाँ पे अर्थ एक नहीं अनेक दिया है। और हलधर, हल को धारण करने वाले कौन थे? हल को धारण करता है जो हमारा बैल होता है उसको, वो भी हल को धारण करता है। और जो सुदामा थे वो भी, ठीक है, जो बलराम थे, जो बलराम थे वो भी हल को धारण किए हुए थे। अर्थात यहाँ पे एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेषम अलंकार होगा। अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, और जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेषम अलंकार होता है। चलिए अगला 84 नंबर देखिए। पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पाती सरस मन डोला। 84 में बताइए कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरस मन डोला कौन सा है? ठीक है, में देखो इसमें क्या, पीपर पात सरस मन डोला में मन क्या है? मन पूछा है, मन क्या है? मन उपमेय है कि उपमान है? ठीक है, उपमेय है कि उपमान है? उपमान का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है, जो महान होता है, जो महान होता है उसको हम उपमान बोलते हैं। और जिससे उपमा दी जाती है, ठीक है, जो महान होता है। देखो उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय होता है। उपमान का मतलब होता है जिससे उपमा दी जाए। जैसे यहाँ हम सूर्य लिख दें, चंद्र, यहाँ चंद्रमा लिख दें, चंद्रमा लिख दें, ठीक है, यहाँ चंद्रमा लिख दें और यहाँ मुख लिख दें। देखो मुख की उपमा हम लोग किससे देते? चंद्रमा की। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसका मतलब यहाँ चंद्रमा क्या होगा? वह उपमान हो गया, और मुख क्या होगा? उपमेय हो गया। अब यहाँ पीपर पात सरस मन डोला, पीपर का पात जो है वह किसके मन की तरह डोल रहा है? जो हमारा मन है वो किसकी तरह डोल रहा है? पीपर के पात की तरह डोल रहा है। तो मन हमारा क्या हो जाएगा? मन हमारा उपमेय हो जाएगा। मन हमारा क्या हो जाएगा? मन हमारा उपमेय हो जाएगा। और पीपर का जो पात है उससे हम तुलना कर रहे हैं वो हमारा उपमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 85 नंबर। पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एंडी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? 85 में बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अगला देखिए। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं, विपत सुमंगल ताहि। देखिए, अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा पूरी की पूरी लाइन को ही रिपीट कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा, लाटानुप्रास होगा, छेका अनुप्रास होगा। अनुप्रास तो है लेकिन कौन सा अनुप्रास होगा ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा लाटानुप्रास। यहाँ देख रहे, राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं, विपत सुमंगल ताहि। देख रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लाइन को ही पूरा रिपीट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा लाटा अनुप्रास। कौन सा? लाटा अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, लाटा अनुप्रास हो जाएगा। चलिए अगला देखिए हम। आलंबर और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? हमारे मन से आलंबन और उद्दीपन को बाहर निकालने वाले जो भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं, कि संचारी भाव कहलाते हैं, कि स्थायी भाव कहलाते हैं? हमारे मन में जो आलंबर और उद्दीपन है उसको निकालने वाले, जो बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य होते हैं उनको हम बोलते हैं अनुभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। ये भी यूपी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन हम वो लेके आए हैं जो पूछे गए हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, उत्साह है, जुगुप्सा है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है। ठीक है, ये उत्साह देता है। अब चलिए अगला देखिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और चौपाई हमारा एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है चौपाई। ठीक है, चलिए 90 वाले देखो। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, जाड़े जो करो शरण, शरण शरण तिहारे। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य, अरण्य मतलब जंगल में, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे है। चाहे जो करो, ये शरण क्या है? आपका के ही आगे है। चलिए 90 का बताइए, 90 का आंसर बताइए। तो 90 का आंसर हो जाएगा ये घनाक्षरी है। क्या है ये? घनाक्षरी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक घनाक्षरी है। घनाक्षरी होता है, रूप घनाक्षरी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 91 नंबर। 91 नंबर में क्या कहा गया है? 91 नंबर में चलिए ध्यान से देखिए, इसमें विशेषण और विशेष्य बताना है। हमें विशेषण और विशेष्य बताना है। विशेषण का मतलब होता है कि जो सब विशेषता बताता है
उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। जैसे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से 91 में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तो चलिए 91 में बताइए, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? मैं कल नहीं जाऊँगा, यहाँ यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर गया। भाई लड़का गया तो घर तो गया, लेकिन कैसे? रोते रोते। यहाँ पे रोने रोने को क्या क्रिया की विशेषता बता रहा है। घर जाना क्या? घर जाना क्या है? एक प्रकार से क्रिया है। घर जाना भाई जा रहा है, इसका मतलब वो क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? रोते रोते जा रहा है, मतलब कि जा तो रहा है लेकिन उसकी विशेषता क्या? रोते रोते जा रहा है। तो उस क्रिया की विशेषता को यह बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए 92 नंबर देखिए, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? ठीक है, या पुस्तक से कौन विशेषण बनाया जा सकता है? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकों। पुस्तक से कौन विशेषण बनाया जा सकता है? चलिए 92 का देखो, पुस्तकीय। पुस्तकीय विशेषण हम बना सकते हैं पुस्तक से। पुस्तक से कौन सा विशेषण बना सकते हैं? पुस्तकीय विशेषण बना सकते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, 93 में विशेषण है। देखो, मदन पतलून पहनकर आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मदन काली पतलून पहन के आया, उसके पतलून की विशेषता बताई जा रही है, उसका जो पतलून है वो कैसा है? काला है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है? विशेष्य, अनुरागी, अनादृत, अपमानित या अग्नि। चलिए बताइए, 94 का आंसर बताइए। तो विशेष पद कौन सा है इसमें? अग्नि है। क्या है? अग्नि। अग्नि क्या है इसमें? विशेष पद है। ये यूपी आर ओ में पूछा गया अग्नि क्या है? ये विशेष पद है। ठीक है, चलिए अगले देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई शब्द रहा होगा, एक पैराग्राफ रहा होगा, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा विशेष पद है, तो वो अग्नि रहा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, अब इसमें विशेषण क्या है? एक प्रतिभा संपन्न छात्र, अब इसमें हमें बताना है विशेषण क्या है। 95 का, 95 में कुशल होगा कि मेधावी होगा कि अध्ययनशील होगा, चतुर होगा? मतलब समझ में आए? एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए हम कोई एक ऐसा शब्द का प्रयोग करें कि जिससे उसकी विशेषता पता चले। हम कहें एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, इसके लिए हम कोई एक शब्द ऐसा बताएं जिससे उसकी विशेषता का पता चले, अर्थात मेधावी। क्या होगा? मेधावी। मेधावी बोलते हैं, इसका मतलब वो प्रतिभा से संपन्न है। वह क्या है? प्रतिभा से संपन्न है। और ऐसा ही क्वेश्चन लगभग यही भी रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 96, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा युग्म ऐसा है 96 में जो विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा ये विशेषण है, कहते हैं छोटा आदमी बड़ा आदमी। हरा पीला, हरा खेत पीला खेत। दो तीन, दो आम तीन आम, ये भी विशेषण। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं, ये तो संज्ञा है एक प्रकार से। ये क्या है? ये राम लक्ष्मण हमारा क्या है? एक प्रकार से संज्ञा है, तो ये हमारा विशेषण नहीं है। तो 96 का ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, संख्यावाची विशेषण क्या होता है? संख्यावाची विशेषण क्या? रावण है, सात है, काला है, रावण है, खट्टा है। तो संख्यावाची विशेषण सात है। 3 4 5 6 7 ये संख्या बताता है। ठीक है, काला पीला लाल ये गुण बताता है। खट्टा ये भी क्या बताता है? गुण को ही बताता है। खट्टा कहते नहीं, कैसा है इसका गुण कैसा? खट्टा है। रावण ये एक प्रकार संज्ञा है। ठीक है, तो संख्यावाची विशेषण कौन सा है? सात है। ऑप्शन नंबर ए हमारा संख्यावाची विशेषण है। ये देखो यूपी आर ओ में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमें इसमें ये बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। इसमें 98 में हमें ये बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है। तो ये जो हमारा भय है, भय हमारा विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत भी विशेषण, निर्भीक भी विशेषण है, भीरु भी विशेषण, लेकिन भय हमारा विशेषण नहीं है। भय, ठीक है। लोभी, भय हमारा एक प्रकार से क्या है? एक प्रकार से अगर देखा जाए भय हमारा क्या है, तो एक प्रकार से ये संज्ञा है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है भय। लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो 99 का हमें बताना है। 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 99 का ऑप्शन हो जाएगा एक, लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो संज्ञा विधि से। संज्ञा विधि से क्या? तो लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति भाई, व्यक्ति की वजह वो लोभी है। लोभी गाय, गाय थोड़ी लोभी होगी। ठीक है, लोभी व्यक्ति मतलब किसी न किसी संज्ञा की वो विशेषता बताएगा। लोभी, लोभी पुस्तक, पुस्तक थोड़ी लोभी होगी। कर्म को थोड़ी विशेषता, लोभी क्या है? संज्ञा विधि की विशेषता को बताएगा। उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द में
देखो उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, 100 नंबर बताना है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। क्या हो जाएगा, उत्साहित व्यक्ति, क्या वह व्यक्ति बड़ा उत्साहित है, तो उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन को हमने आज किया, और इसी तरीके से हम 100 क्वेश्चन पर डे लाएंगे। सारे चैप्टर का जो मिक्स है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर से लेके आएंगे, जिसको करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।